श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। पाद्यकल्प में प्रहलाद जी ने अपने सहपाठी दैत्यपुत्रों को एक उपदेश दिया था कि असुरपुत्रों, भगवान मुकुंद को प्रसन्न करने के लिए न तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण रूप द्विज होना पर्याप्त है और न देवता अथवा ऋषि होना। वे दया में न तो आचार से प्रसन्न होते हैं न बहुत से शास्त्रों का ज्ञान होने से। और भैया, दैत्य कुल तिलक अपने पूर्वज प्रहलाद जी के उपदेश को इसी प्रकार धारण किया। असुर वंश में उत्पन्न हुए गय ने, गय परम भागवत था, अधर्म का लेश भी न था और वह तपस्या कर रहा था। गय की तपस्या अत्यंत कठोर थी। वह एक पैर से सहस्त्रों वर्ष तक निर्जल निराहार खड़ा रहा। भगवान में उसका चित्त लगा हुआ था। उसके हृदय में भगवान की मनमोहिनी मूर्ति प्रत्यक्ष हो गई थी। हृदय में भगवान की जो अमृतमयी दिव्य झांकी होती थी, उससे गय का शरीर सदा पुलकित रहता था और उसे भूख प्यास सर्दी गर्मी किसी भी बात का पता तक न चलता था। भगवान में रमे रहने के कारण उसका शरीर भीतर के अनंत आह्लाद के कारण बिना कुछ खाए पिए भी पुष्ट था। उसका बल तनिक भी घटता नहीं था, वरन उसका तेज दिशाओं में बढ़ता चला जाता था। अनेक बार ब्रह्मा जी शंकर जी वरदान देने गए के पास आए, किंतु उसे तो कोई वरदान चाहिए ही नहीं। वह तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था और अनवरत तप करते ही रहना चाहता था। इस तप को छोड़ना भी चाहिए, यह उसका मन विचार भी नहीं कर सकता था। इंद्र वरुण आदि ने उसे मारने के अनेक प्रयत्न किए, क्योंकि भैया, कोई तपस्या करता है तो सबसे पहले इंद्र को घबराहट होती है कि कहीं वह अमरावती पर राज्य न करने लगे, इंद्रपद न छीन ले। जब भी कोई तपस्या होती है, सबसे पहले घबराने वाले इंद्र ही होते हैं। किंतु गय के शरीर पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव ही न पड़ता था और वह ऐसा शांति चित्त, क्रोध करना तो दूर, किसी की ओर नेत्र उठाकर देखता तक नहीं था। जो तपस्या करता है उसका तेज बढ़ता है और गय का तेज बढ़ता ही चला जाता था। देवता उसके आगे हतप्रभ हो गए। दिशाएं मानो उसके तेज से ढकने लगीं। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या होगा। गय का तेज यदि इसी प्रकार बढ़ता रहा तो सारी सृष्टि का रजोगुण और तमोगुण इस तपस्वी के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। सत्वगुण सीमा छोड़कर यदि बढ़ गया तो भी प्रलय हो जाएगी। सो ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ली। भगवान की शिक्षा के अनुसार ब्रह्मा गय के पास आकर बोले, असुर श्रेष्ठ, तुम तो मुझसे कोई वरदान मांगते नहीं, किंतु आज मैं तुमसे वरदान मांगने आया हूं। मुझे यज्ञ करना है। सृष्टि में तुम्हारे शरीर जैसा पवित्र स्थल कोई नहीं है। यज्ञ करने के लिए मैं भूमि के रूप में तुमसे तुम्हारा शरीर चाहता हूं। गय ने बड़े प्रसन्न होकर कहा, प्रजापति, मेरा सौभाग्य है कि मेरा शरीर किसी अच्छे काम में आएगा। मेरे शरीर पर यज्ञ करके आप मेरे स्वामी यज्ञ पुरुष नारायण का भजन करेंगे। इससे बड़ा फल इस देह को और क्या मिल सकता है। आप प्रसन्नता से यज्ञ करें। इतना कहकर वह असुर गय लेट गया। ब्रह्मा जी ने उसकी देह पर यज्ञ वेदी कुंड आदि बनाए। ऋषियों के साथ सैकड़ों वर्ष में समाप्त होने वाला बड़ा भारी यज्ञ उन्होंने किया। सृष्टिकर्ता के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गय का शरीर थोड़ा भी न जला था। बिना हिले डुले, बिना श्वास लिए वह महाभाग
इतने समय तक चुपचाप पड़ा रहा। यज्ञ समाप्त होने पर गाय ने उठना चाहा। ब्रह्मा जी को डर लगा। उन्होंने फिर भगवान को पुकारा। अब भगवान ने गाय के विभिन्न अंगों पर विभिन्न देवताओं को स्थापित किया और स्वयं गदा लेकर उस तपस्वी असुर के हृदय पर खड़े हो गए। गाय ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं चाहूं तो अब भी सहज ही उठकर खड़ा हो सकता हूं, क्योंकि इन सर्वात्मा नारायण ने कृपा करके मुझे पहले ही अपरिमित शक्ति दे दी है। किंतु मेरे स्वामी जब तक मेरे ऊपर खड़े हैं तब तक मैं हिल भी नहीं सकता। मैं अपने आराध्य का अपमान नहीं कर सकता। हाँ, यदि मेरे आराध्य मेरे ऊपर से चले गए तो मैं तुरंत उठ के खड़ा हो जाऊंगा। आप सब में से कोई भी मुझे दबा कर नहीं रख सकता। भगवान से गाय ने वरदान मांगा कि जो कोई मेरे शरीर पर अपने पितरों के लिए पिंडदान करे उसके पितर मुक्त हो जाएं। और भगवान ने गाय को यह वरदान दिया। इस परम पवित्र भावार्थ भूमि में गया का पूरा तीर्थ क्षेत्र गाय के शरीर पर ही है और भगवान गदाधर उसके हृदय देश पर अब भी श्री विग्रह के रूप में स्थित हैं। विष्णुपद के इस तीर्थ में पितरों को पिंडदान करने से अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है और वे सारे कलेशों से छूट जाते हैं। भैया देखें कैसे कैसे असुर और मानवता के लिए कैसे कैसे उनके कार्य, कैसा उनका भगवान से प्रेम, और एक हम अपने को मनुष्य कहते हैं। कभी परखें स्वयं को भी, क्या वास्तव में ऐसा ही है? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।